हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टारगेट। जैसा कि आपको पता है कि बीएड सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में शिक्षण और अधिगम के सीरीज़ में हम इसके जो है नेक्स्ट वीडियो को लेकर के हाजिर हुए हैं। इससे कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में बचे हुए थे, इनका से एक सेगमेंट अलग बना रहा हूँ 15 क्वेश्चंस का। उसके बाद ये 2 यूनिट हम लोग की ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इन दोनों यूनिट को कंबाइन करके हम 250 क्वेश्चंस का एक अलग कलेक्शन देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो गेस्ट पेपर के फॉर्म में होगा वो, इसको ख़त्म करने के बाद। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, नन ऑफ दीज। आंसर लगा हुआ है, हर्बर्ट महोदय इसके थे। तीनों स्तर जो हैं उनके जो है प्रवर्तक को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट महोदय हैं, बोध स्तर के मॉरिसन है और चिंतन स्तर के हंट हैं। तो यहाँ तक स्मृति स्तर के प्रवर्तक को लेकर के हमने क्वेश्चन बना रखा है। हो सकता है आपसे पूछ दे बोध स्तर के प्रवर्तक को या चिंतन स्तर के प्रवर्तक को, तो आप इसको याद रखेंगे। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट, बोध स्तर के मॉरिसन और चिंतन स्तर के हंट महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद विचार विमर्श की युक्ति शिक्षण के किस स्तर में अपनाई जाती है। वाद विवाद और विचार विमर्श ये 2 तरह की युक्तियाँ होती हैं जो शिक्षण स्तर में प्रयोग की जाती हैं। तो आपको पता है स्मृति स्तर में हम कोई वाद विवाद नहीं करते, बोध स्तर में भी हम कोई भी बात नहीं करते। स्मृति स्तर प्राइमरी लेवल का होता है, बोध स्तर जो होता है वो सेकेंडरी लेवल का होता है। चिंतन स्तर जो है एक ऐसा लेवल होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को सोचने समझने और उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवहार करने या उसके बारे में विमर्श करने के लिए जो है या डिबेट करने के लिए हम एबल हो जाते हैं। तो चिंतन स्तर में जो इस युक्ति का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रत्तियों की अस्पष्टता सिद्धांत है। तो संप्रत्तियों की अस्पष्टता एक सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है ये, ठीक है। शिक्षण के सिद्धांत में आपने पढ़ा होगा अलग अलग सिद्धांत को। यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। संप्रत्तियों की अस्पष्टता का सिद्धांत जो है किसका है, तो ये शिक्षण का सिद्धांत है। संप्रत्तियों की अस्पष्टता, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है शब्दाडबर। शब्दाडबर है, यार ध्यान देना, शब्दाडबर होना संप्रेषण की किस तरह की बाधा है। संप्रेषण की बाधा में आप पढ़े होंगे अलग अलग बाधाएं होती हैं। दृश्य बाधा होती है, श्रव्य बाधा होती है और जो है उसमें जो है बोलने की जो अधिगम क्षमता होती है उसमें भी बाधा होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये दिया हुआ है कि किस तरह की ये बाधा है। शब्दाडबर, जैसे शब्द से नाम से ही पता है कि ये शब्दाडबर है। तो शब्दाडबर का मतलब क्या हो जाएगा, यह भाषा से रिलेटेड हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, भाषा की बाधा होती है शब्दाडबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, पूर्वाग्रह अरुचि किस तरह की बाधा है। तो पूर्वाग्रह और अरुचि दोनों मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती हैं। आपको अरुचि किसी भी कारण से आ सकती है, ठीक है। आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं पैदा हो रही है, तो आप इसको पढ़े हैं संवेगों में कि रुचि एक तरह की क्या होती है, हमारी संवेग होती है। अभी प्रेरणा भी आप पढ़े हैं, मनोवैज्ञानिक कारण ही होता है कि हम मोटिवेट किसी को करते हैं उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे मनोवैज्ञानिक बाधा हो जाएंगी। भौतिक तो हो नहीं सकते, भाषाइक तो हो नहीं सकते, मनोवैज्ञानिक बाधा हो जाएगी। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया किस शिक्षण प्रतिमान का भाग है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कार्य विश्लेषण की प्रक्रिया जो है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का भाग है। इसमें हम क्या बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में क्या करते हैं, कार्य को विश्लेषित करते हैं कि कौन सा कार्य किस तरह से करना है हमें, उसकी पूरी तरह से एनालिसिस भी करते हैं और जो है संश्लेषण और विश्लेषण दोनों हम इस क्रिया में करते हैं। इस शिक्षण प्रतिमान में हम कार्यों का संश्लेषण और विश्लेषण दोनों करते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व व्यवहारों का वर्गीकरण है। तो पूर्व व्यवहारों का जो वर्गीकरण होता है वह किस में होता है। तो अधिगम व्यवहार का मतलब क्या हो गया, अधिगम। अधिगम का वर्गीकरण हम 3 सेट में करते हैं। एक को हम अधिगम सेट बोलते हैं, एक को अधिगम योग्यता बोलते हैं और एक को हम अधिगम स्टाइल बोलते हैं। इन 3 रूप में हम क्या करते हैं, अधिगम या व्यवहार का हम वर्गीकरण करते हैं। इन तीनों के बारे में डिटेल आप पढ़े होंगे, अधिगम सेट और अधिगम योग्यता और अधिगम स्टाइल क्या है। अभी क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो उसके बारे में और थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो है हम इसका वर्गीकरण 3 स्तर में करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रत्यय एवं सिद्धांतों को सीखने के दौरान सूचना प्राप्त करने के व्यक्तिगत ढंग हैं। तो ये जो है हम किस ढंग में या किस व्यवहार में पर्सनली हम क्या करते हैं, नए प्रत्यय या सिद्धांत को सीखते हैं या सूचना प्राप्त करते हैं। तो ये अधिगम स्टाइल में हम ऐसा करते हैं, अधिगम सेट में नहीं होता है। अधिगम सेट में हम कार्य का विश्लेषण करते हैं और अधिगम स्टाइल में हम नई सूचना या नए प्रत्यय को जानने की कोशिश करते हैं और फिर जब उसका हम प्रायोगिक जब उसका प्रोजेक्टाइल कोई हम करते हैं, जो चीज़ सीखते हैं, जो व्यवहार सीखते हैं, वह हमारा क्या होता है, अधिगम योग्यता होता है। जब उसका हम प्रदर्शन करते हैं तो नई सूचना या सिद्धांत हम जो सीखेंगे वो क्या होगा, हमारा अधिगम स्टाइल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, तो अभिक्रमित अनुदेशन के हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो पहला तो अभिक्रमित अनुदेशन ही हो गया, दूसरा रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स नहीं है, ध्यान देना इसको, मैथमेटिक्स नहीं है, यह मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है, ठीक है। तो यह भी अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक प्रकार होता है। तो प्रूफ सभी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैथेटिक्स से यहाँ से एक सवाल और बना हुआ है कि मैथेटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अभी वो क्वेश्चन आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ये मैथमेटिक्स नहीं होगा, ये मैथेटिक्स होगा, ध्यान देना इसको। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे, तो ये क्राउडर महोदय थे। शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है हमारा, शास्त्री ने जो है साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, क्राउडर महोदय थे। इसको ध्यान देना, याद रखना इसको, क्राउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ पे देखिए सवाल आ गया कि मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को जो विकसित किया था वो किसने विकसित किया था, शाखीय अभिक्रमित को तो किसने किया था, क्राउडर ने किया था। मैथेटिक्स अभिक्रमित को किसने किया था, गिलबर्ट ने किया था। इसको भी ध्यान देना आप लोग कि मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, गिलबर्ट महोदय को जाता है। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथीन से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है, ये मैथेटिक्स जो है ये मैथीन शब्द से हुआ है। मैथीन शब्द का अर्थ क्या होता है, सीखना। जैसे हम यहाँ अधिगम कहते हैं या लर्निंग कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम लर्निंग कहते हैं, हिंदी में उसको हम अधिगम कहते हैं, यूनानी भाषा में उसको हम क्या कहते हैं, मैथीन कहते हैं। उसी से ये मैथेटिक्स बना हुआ है। सवाल पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से विकसित हुआ है। इसका अर्थ क्या है, सीखना है। आपसे सवाल घुमा भी सकता है, थोड़ा सा आप अपना उसमें थिंक लगाएंगे। पूछ सकता है कि सीखना को हम अधिगम के अलावा और क्या कह सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, मैथीन, मैथेटिक्स, ठीक है, और भी 2-3 ऑप्शन दे सकते हैं। तो ध्यान देना, मैथीन तो एक इसका बेसिक शब्द था, लेकिन इसका जो सीखना अर्थ है क्या होगा, इसका हमारा मैथेटिक्स का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुनर्बलन कौशल का घटक है। तो पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट जो हमारा कौशल होता है, स्किल्स होती है, उसमें हम क्या क्या करते हैं, तो प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग बिल्कुल हम बोलते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, ये सारे क्या होते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं बिल्कुल। छात्र को सुझावों का समर्थन, हाँ ठीक है, ये भी करते हैं हम इस कौशल में। नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग, यानी कि ये करते तो हैं लेकिन ये घटक तो है, लेकिन हमें करना नहीं चाहिए, चूँकि हम क्या करते हैं, सकारात्मक शिक्षण को हम प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, इसीलिए नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन ये घटक है ऑलरेडी, जो वर्जित होता है लेकिन घटक है ये भी। तो हमारा सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्बलन कौशल में उद्दीपनों का अर्थ है। तो उद्दीपन का अर्थ क्या होता है, उद्दीपन का स्टिमुलस जो होते हैं वो क्या करते हैं, उद्दीपनों का अर्थ मतलब कि हमें काम को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। तो पुरस्कार देना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमी बताना भी जो होता है ये भी क्या होता है, हमारा उद्दीपन होता है। कि बच्चे को हम जब कमी बताते हैं फिर उसको उसके लिए मोटिवेट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा पुनर्बलन कौशल को जो है क्या करता है, फॉलो करता है। तो सभी इसके आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मुख मुद्राएं एवं हाव भाव किस तरह का संप्रेषण है। तो मुख मुद्राएं एवं हाव भाव, मुख की मुद्रा यानी कि जो हम मुंह बनाते हैं, नाक सिकोड़ते हैं या जो आंख निकालते हैं, ठीक है। तो चेहरे का एक्सप्रेशन जो हम भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं, तो उससे हम क्या दिखाते हैं, बोलते तो हैं नहीं। अगर मान लीजिए आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप नाक छिड़ा लेते हो, या गुस्सा लगता है तो आंखें बाहर निकाल लेते हो। तो क्या होता है कि आप बताते नहीं हो कि हमें क्या फील हो रहा है, लेकिन आपके इस तरह के हाव भाव से सामने वाला ये समझ जाता है कि उसको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आपको अच्छा लगता है तो आप स्माइल कर देते हो। तो ये क्या होता है, ये संप्रेषण हमारा क्या होता है, अशाब्दिक होता है, लेकिन यह संप्रेषण को क्या करता है, पूरी तरह से पूर्ण करता है। ये 15 क्वेश्चन, आप 2 यूनिट आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई पूरी की पूरी, जो है इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब इन दोनों यूनिट के समावेशन के रूप में हम 250 क्वेश्चन का एक अलग कलेक्शन आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।